अगर आपके पास अपनी पर्सनल व्हीकल है फिर भी दिल्ली मेट्रो इज द बेस्ट मोड टू ट्रैवल, क्योंकि ये सेफ है, चीप है, कन्वीनियंट है और फास्टेस्ट मोड टू ट्रैवल है। और प्लस इसका नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही तगड़ा है। और मेरा फेवरेट पार्ट कि यहाँ पे खाने की चीजें बहुत सारी मिल जाएगी। oh my God! दिल्ली अपने आप में एक अनोखा सा शहर है जिसमें अजीब अजीब सी चीजें होती रहती हैं। और आज मैं आपको ऐसी 10 अजीब सी चीजें बताऊंगी जो दिल्ली में होती हैं। और सब्सक्राइब कर दो, 10,000 होने वाले हैं। अगर आप दिल्ली में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को गौर से देखिए। दिल्ली में 10,000 के अंदर एक क्लीन और अच्छी लोकेलिटी में घर मिलना बहुत मुश्किल है। या तो आपको घर छोटा मिलेगा या तो लोकेलिटी बहुत गंदी मिलेगी, या तो घर भी गंदा मिल सकता है। घर यहाँ बॉक्सेस जैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाजपत नगर या साकेत जैसी जगह पे 1 BHK चाहिए तो आपका बजट 15 के होना चाहिए, वो भी अनफर्निश्ड घर के लिए। और इसके अलावा लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो आपसे बिजली का बिल 8, 9, 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से लेते हैं, मतलब कुछ भी। और इसका इनके पास कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं है। 200 यूनिट्स फ्री तो मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, पर हम तक नहीं पहुंचते हैं। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. कुछ फेमस चीजें दिल्ली में बहुत ही गलत चीजों के लिए फेमस है, जैसे कि चांदनी चौक में कपड़े सस्ते नहीं मिलते, एक तो गंदगी और ऊपर से क्राउडेड। ऐसे कपड़े आपको कहीं से भी सेम प्राइस में मिल जाएंगे। No, God, please, no, no. सरोजनी के कपड़े पहन के मैडम डिस्को नहीं जा सकती है क्योंकि वहाँ की कपड़ों की क्वालिटी बहुत बेकार होती है। प्लस गंदगी और फिर से क्राउडेड। ऐसे बहुत सारे फेमस प्लेसेस हैं दिल्ली में जो कि ओवर हाइप्ड है। इवन दो दिल्ली इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे लिटरिंग बहुत कॉमन है। आपको कहीं ना कहीं नुक्कड़ पे कूड़े का ढेर दिख जाएगा। छोटे छोटे पान गुटखे के रैपर्स, ये प्लास्टिक बॉटल। हो सकता है लोगों को पता ही नहीं है कि कूड़ा डालना कहाँ होता है। कूड़ा कचरा डालने के लिए एक प्रॉपर जगह होती है जिसको हम डस्टबिन कहते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो पान, तंबाकू, गुटखा खाने वाले करते हैं। ये हर जगह अपनी पेंटिंग बनाए फिरते हैं। ऐसा लगता है कि हर दीवार पे एक मोनालिसा बनी है। इवन दो दिल्ली कैपिटल सिटी है इंडिया की, फिर भी ये वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटी में से एक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज का एलोकेशन नहीं हो पाता प्रॉपर्ली। और जो यहाँ की अर्बन प्लानिंग है, आई थिंक मुगलों और ब्रिटिशर्स के टाइम से चली आ रही है। बहुत कम जगहों पे रिस्ट्रक्चर किया गया है। थर्डली, यहाँ पे लोगों की सफाई की टुवर्ड्स टेंडेंसी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये सारी चीजें आपको इनिशियली बग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस शहर में रहना शुरू करोगे, इस शहर के लोगों को देखना शुरू करोगे, वैसे वैसे ये सारी चीजें आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगी। दिल्ली में आने से पहले सुना था यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड होती है। पहली वाली बात तो सच है, यहाँ पे एक्सट्रीम गर्मी होती है। आई थिंक पूरे 12 महीनों के लिए एक्सट्रीम गर्मी होती है, क्योंकि ठंड यहाँ पे रियरली फील होती है, वो भी 15 दिनों के लिए, दिसंबर और जनवरी के टाइम पे। तो अगर आप दिल्ली में आने की सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म प्लानिंग है यहाँ रहने के लिए, तो प्लीज अपना गर्मी का जुगाड़ करके आना, क्योंकि आप कभी भी पापड़ बन सकते हो। दिल्ली की वाटर क्वालिटी बहुत खराब है। इसका रीजन गवर्नमेंट नहीं है, इसका रीजन हम खुद हैं। बहुत अजीब है ना, हम अपने आसपास कूड़ा कचरा फैला कर सोचते हैं कि ये किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ करना, और वो कचरा अल्टीमेटली लीच डाउन करके ग्राउंड वाटर में जाता है और ग्राउंड वाटर क्वालिटी खराब करता है। अब उसी ग्राउंड वाटर को अच्छा करने के लिए हम फिल्टर्स लगाते हैं। आप चाहे लाख फिल्टर्स लगा लो, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी सेहत खराब करेगा ही करेगा। दिल्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी बात है कि यहाँ पे रहने वाले लोग दिल्ली के नहीं है। मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर लोग अलग अलग जगहों से आए हैं, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो यहाँ 7-8 जनरेशन से रह रहे हैं। और आपको एक और अजीब सी बात मिलेगी कि यहाँ पे वर्किंग पीपल प्रेफर नोएडा एंड गुड़गांव ओवर दिल्ली। मैं खुद दिल्ली से नोएडा ट्रेवल करती थी जब मेरा ऑफिस था। इट्स बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, ओवर क्राउडेड होना, पोल्यूशन होना, वाटर क्वालिटी खराब होना, दिल्ली के रूम रेंट बहुत हाई होना, वो भी जबरदस्ती का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अजीब लगी दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली बीइंग द कैपिटल सिटी, इसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस कुछ और ही होती है, और दिल्ली इन एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरी नहीं उतरी है। लेट मी नो योर एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये मैंने अपने लेंसेज से जज किया है। मे बी आपके थॉट्स कुछ और होंगे। और देखो, दिल्ली कम्प्लीटली ख़राब नहीं है, इनमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। उन बातों को जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। टिल देन, बाय।